सरकार को संवाद करना चाहिए था। बार बार हम लोग सरकार के साथ अपील कर रहे थे कि बात करना चाहिए था, लेकिन अभी बंदूक की नोक पर जब रैंप का निर्माण कर दिया गया तब से संवाद करने की जो स्थिति बनी हुई थी वो तो खत्म हो गई पूर्ण रूप से। अब देखा जा रहा है कि केंद्रीय सेना स्थल का बंदूक की नोक पर उसको निर्माण कार्य पूरा कर लेने से सरकार का साहस बढ़ गया है और सरकार अलग अलग जगहों पर भी अधिग्रहण कर रही है जमीन। और जहां तक देखा जा रहा है इससे पूर्व ही पारसनाथ मारंगबुरु को ही जैनियों के हाथों में सौंप दिया गया। वो संथाल समाज का एक पवित्र स्थल है, उसको सौंप देना केंद्रीय सेना स्थल सिरमटोली जो गौरवशाली इतिहास से दर्शाता है, जिसे इस एशिया में एक बड़ा मैसेज जाता है कि यहाँ सब शोभा यात्रा 5वां शोभा यात्रा के नाम से जाना जा रहा है। साथ में हमारा लुंगो बुरुक है, हमारा शुतियांबे है और हमारा देवरी देरी है। सभी पे धार्मिक और सांस्कृतिक हमला किया जा रहा है अन्य समुदाय के माध्यम से। तो ये कहाँ तक उचित है इस सरकार में कि आदिवासी अब वो सरकार जिन्हें हम लोग मानते हैं, अपना मानते हैं, और वो सरकार आदिवासी के साथ शोषण कर रही है, उनके धार्मिक स्थलों को छीनने का काम कर रही है। अब इतना साहस बढ़ गया है सरकार का कि रैयत जमीन को भी वो उपजाऊ भूमि, जैसे आप लोग देख रहे होंगे नगड़ी की जमीन 271 एकड़ की जमीन को सरकार के द्वारा अधिग्रहण कर लेना बिना नोटिस का, बिना ग्राम सभा की सहमति का, ग्राम सभा को बिना संतुष्ट किए। तो और इसके साथ साथ मैं कल लोहरदगा में के प्रेस कॉन्फ्रेंस में गई हुई थी। वहाँ के मशमानों की जमीन है वन भूमि को वो उन्हें कंपनी को दे दिया जा रहा है। 151 एकड़ की जमीन आदिवासियों के हाथ से लूट कर सीधे आप कंपनी को दे रहे हैं। साथ में बेड़ों का सरना स्थल को देख रहे होंगे, उस सरना स्थल का भी अतिक्रमण किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे टाटू सिल्वे का टाटी सिल्वे के जो भी लोग हैं वो त्राही बाम है कि रेलवे के नाम पर वहाँ जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। आपका कुदलोंग में जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है और बिना ग्राम सभा किए, पेशा कानून बिना लागू किए, बिना ग्राम सभा के अधिकार दिए बिना आप इस तरह का पुलिस बल के माध्यम से एक जमीन अधिग्रहण करना, मैं अधिग्रहण नाम बोल के मैं अतिक्रमण बोलना चाहूंगी। ये सरकार भूमि अतिक्रमण कर रही है, ये सरासर गलत है। मैं पूरे झारखंड के वासियों को इस आपके प्रेस माध्यम वार्ता के माध्यम से मैं आह्वान करूंगी, ये सबका मुद्दा है, ये आदिवासियों का मुद्दा है। जहां तक हम पहुंच पा रहे हैं, जहां तक नहीं पहुंच पा रहे, सभी को इस मुहिम से जुड़ना है और झारखंड बंद को पूर्णतः सफल बनाना है। 4 तारीख को झारखंड बंद है और 3 तारीख कल मशाल जुलूस से मैं अपील करती हूँ रांची वासियों से कि सारे लोग